नमस्कार दोस्तों। कुछ देर को अपनी आंखें बंद करके कल्पना कीजिए जैसे आप किसी दुर्घटना की वजह से एक ऐसे स्थान में आ गए जहाँ पर ना आपके परिवार का कोई व्यक्ति है और ना ही कोई दूसरे लोग। ना तो आपके पास खाने को खाना है, ना ही वापस घर जाने के लिए कोई साधन। आपको अपने आप को जिंदा रखने के लिए जहदोजहद करनी पड़ रही है और इस वजह से आपका मस्तिष्क भी मानो जड़ सा गया है। सोचने भर से ही कितना कठिन लगता है ना ये सब। पर शुक्र कीजिए यह केवल एक आपकी कल्पना है। परंतु क्या आपको पता है असल में यही कल्पना एक शख्स की वास्तविक कहानी है जिसने अपने जीवन में यह सब कुछ सहा और बहुत मुश्किल से अपने घर पहुंच पाया। यह शख्स एक निडर मछुआरा जोस साल्वाडोर अल्वारेंगा। जोस साल्वाडोर मछली पकड़ने में समुद्र में गया, लेकिन फिर उसके साथ ऐसी दुर्घटना घटी कि वापस घर पहुंचने में उसे पूरे 438 दिन का। कई दफा हमने नाविकों के साथ हुई दुर्घटना के बारे में सुना है जो समुद्र से बहकर वीरान टापू, अनजान जगह या देशों में पहुंच जाते हैं। कई बार तो उनके लिए उस वीरान जगह पर जिंदा रहना बड़ी ही चुनौती बन जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ था जोस साल्वाडोर के साथ। उन्होंने अपने जीवन के बहुमूल्य 438 दिन जिंदगी और मौत से लड़ते हुए गुजारे, पर आखिरकार अपनी हिम्मत की वजह से वे अपने घर पहुंच पाए। चलिए जानते हैं उनकी पूरी कहानी। जोस एक पेशेवर मछुआरे थे। वह 17 नवंबर 2012 का दिन था जब जोस अपने मैक्सिको में स्थित गांव से बाहर निकलकर मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गए। वे अपने साथी कार्डोवा के साथ गए थे। उनके मुताबिक उन्हें यह काम पूरा करने में केवल एक दिन लगने वाला था, पर किसको पता था कि आगे ऐसा कुछ हो जाएगा कि 30 घंटों का समय 438 दिन में बदल जाएगा। उन दोनों ने ब्लैक टिप शार्क व सेलफिश को पकड़ने की योजना बनाई। पहले तो सब कुछ प्लान के अनुसार ही हो रहा था, पर अचानक खतरनाक तूफान आया और वो उसमें फंस गए। तेज बरसात और भयंकर हवाएं चल रही थी जो मानो आने वाले खतरे का संकेत दे रही हो। फिर भी जोस अपनी सिंगल इंजन वाली टॉपलेस बोट में बैठकर आगे बढ़ते गए, लेकिन ऐसा करना उनके लिए बहुत खतरनाक साबित हुआ। वे दोनों उस तूफान में फंस चुके थे और उनकी नाव का मोटर व उनका रेडियो इत्यादि सभी जरूरी चीजें खराब हो गई थी। अब तो उन्हें जैसे तैसे बस अपनी जान बचानी थी, इसलिए उन्होंने अपनी पकड़ी हुई करीब 500 किलो मछली पुनः समुद्र में डाल दी ताकि बोट का वजन कम हो जाए। उनके पास ना तो नाव चलाने के लिए पतवार थी, न अंधेरे में दूर भागने के लिए टॉर्च था और न ही खाने पीने का कोई सामान। ऐसा कोई उपकरण भी नहीं था जिससे वे किनारे जाकर संपर्क कर पाते। उनकी नाव पानी के तेज बहाव के साथ बहती चली जा रही थी। कोसों दूर जाने पर जमीन भी नहीं दिखाई पड़ रही थी। जब भूख असहनीय हो गई तो जोस और उसके साथी खुद मछली, जेलीफिश, कछुए, समुद्री पक्षी इत्यादि पकड़ लिए और उनका कच्चा मांस खाकर अपनी भूख शांत की। पहले तो वे बारिश का पानी पी लेते थे, पर फिर एक वक्त ऐसा भी था जब उनके पास पीने का पानी नहीं था, इसलिए उन्होंने कछुए का रक्त पिया। यहाँ तक कि मूत्र भी पीना पड़ा था। वे दोनों समुद्र में तैरकर आती हुई प्लास्टिक की वस्तुओं को भी बचाकर रखा करते थे ताकि जरूरत पड़ने में काम आए। करीब 4 महीनों तक उन्होंने ऐसा ही गुजारा किया। फिर जोस के साथी कार्डोवा ने कच्चा मांस खाने से मना कर दिया तथा खाना पीना छोड़ दिया, अतः जल्द ही वो भूखमरी से मर गया। साथी के गुजर जाने के बाद जोस बिल्कुल अकेला हो गया था, इसलिए उसके मन में जीवन खत्म करने के विचार भी आते थे। धीरे धीरे करके उनका मानसिक संतुलन भी डगमगाने लगा था। अपने साथी की मृत्यु के बाद जोस 6 दिनों तक उसके मृत शरीर से बातें करते रहे और फिर उन्हें लगा कि इस तरह अपना आपा खोने से कुछ नहीं होगा। फिर जोस ने अपने साथी की डेड बॉडी को नाव से फेंक दिया। जोस के साथी कार्डोवा ने उन्हें कहा कि मृत्यु के बाद उसकी बॉडी को ना खाए। जोस ने जीवित रहने के लिए सब कुछ किया। वे अपने प्रारंभिक स्थल से लगभग 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर थे और उनके पास ना कोई उम्मीद थी ना कोई सहारा, अतः उन्हें अपना सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया था। वे अपनी बोट को आइस बॉक्स में बैठाकर समय काट रहे थे। जोस आसमान में टिमटिमाते सितारों को देखते रहते और चंद्रकलाओं को गिनकर समय का हिसाब लगाते। कई बार उन्होंने अपने आसपास जहाजों को देखा, परंतु कोई भी जोस को नहीं देख पाया। अपने ऊपर से गुजरते हवाई जहाजों को जोस ने सिग्नल देना चाहते थे, पर उनके पास सिग्नल देने का कुछ नहीं था। इस तरह उन्हें किसी की मदद नहीं मिल पा रही थी। फिर भी अपने अकेलेपन में समय काटने के साथ जोस गाना गाया करते थे, भजन व प्रार्थना गाया करते थे।
करीब 438 दिवस नर्क जैसा जीवन व्यतीत करने के बाद 30 जनवरी 2014 को जोश को कुछ दूरी पर पहाड़ दिखाई दिए, जो कि एक मार्शल द्वीप समूह का एक छोटा सा कोना था। फिर जोश ने देर किए बिना नाव से छलांग लगा दी और तैरकर किनारे तक पहुंच गए। अतः जोश किनारे में आकर जमीन पर पहुंचे और बेहोश हो गए। वहां के स्थानीय लोगों ने जब उन्हें बेहोश पड़े देखा तो उसे घर ले आए। जोश जब होश में आए तो उन्हें अपने पास बीच हाउस के मालिक को देखा, जिन्होंने संबंधित अधिकारियों को जोश के बारे में सूचना दे दी थी। पुलिस ने जब देखा कि जोश के टखने सूज गए थे, आंखों की रोशनी कम हो गई थी, बहुत ही कठिनाई से चल पा रहे थे और उनके बाल जैसे किसी झाड़ी की तरह उलझ गए थे, तो पुलिस को लगा कि जोश के साथ शायद किसी ने हिंसा की है। परंतु जोश ने उन्हें सच बताया। इस बात की इन्वेस्टिगेशन भी की गई, जिससे पता चला कि वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं। जोश जब अपने घर वापस लौटे तो उन्हें देखकर सभी हैरान रह गए, क्योंकि सबको लगा कि वे अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके लौटने में जोश के माता पिता व उनकी बेटी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जोश के जाने के बाद उनकी 14 वर्षीय बेटी फातिमा अपने नाना नानी के साथ रहने लगी थी। खैर, अब जोश अपने परिवार के साथ है और अपनी पिछली जिंदगी को भुलाकर नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब उन्हें समुद्र के नजदीक जाने में भी भय लगता है और वो मछली नहीं पकड़ते। जो भी हुआ, जोश साल्वाडोर की हिम्मत काबिले तारीफ है, क्योंकि इतने दिन नरकीय जीवन जीने के बाद उन्हें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और जिंदा वापस घर लौट आए। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।